स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लो। ये डांस किस खुशी में था, I'll tell you later. देखो ओके, ये थोड़ा डीप मीनिंग होने वाला है। सो इफ़ यू आर नॉट इनटू दिस एट ऑल तो अभी वीडियो बंद कर दो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को जो मैं बताने वाली हूँ इनको आप समझते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये सस्पेंस बनाने में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। बट आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस and what not to say. I don't know what to hide and what to reveal. So that's why. So all the people, कुछ दो चार चीज़ें हैं, कुछ दो चार बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अगर इफ़ यू आर एट ऑल इनटू स्पिरिचुअलिटी देन वॉच दिस, अदरवाइज अभी कह रही हूँ भाग जाओ। So if you are a beginner and you want to start spirituality and spiritual experiences with you, I will say start saying thank you to the God for everything that you have. यार हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना ग्रांटेड लेते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास ये चीज़ है, तो हम फिर भी ये ग्रांटेड ले रहे हैं कि नहीं यार इट्स ऑब्वियस, सबके पास होता है ना भाई, सबके पास होता है। पर तेरे पास है ना, सबके पास होने के बाद भी बहन तेरे पास है ना, then why are you taking things for granted? You can't really do that. ठीक है, तो आप चीज़ों को ग्रांटेड ना लें। अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करें। बिकॉज अगर आप भगवद गीता इटसेल्फ पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि द टेस्ट ऑफ वाटर इज़ गॉड। सो इफ़ यू आर just drinking water or just sipping on water, then also either say thank you या फिर आप श्री कृष्ण राधे राधे जो भी आपका फेवरेट मंत्र है, कृष्ण जी के लिए बोलो, कन्नू जी के लिए बोल दो, गणेश जी के लिए बोल दो, मतलब या फिर आप हनुमान जी को मानते हो हनुमान जी को बोल दो, शिव जी को मानते हो शिव जी के लिए बोल दो। बट द टेस्ट ऑफ वाटर इज़ गॉड। सो दैट इज़ द नंबर वन थिंग। दूसरी नंबर वन थिंग इज़ कि do not ignore the signs that you see wherever. I have done that like a zillion of time, and then फिर again I realized कि यार गलत कर दी ये चीज़, and then now when I know कि how important are these signs, now I understand the importance of these signs जो कि अब मैं बताने वाली हूँ। एंजल नंबर्स, बहुत बारी ना क्या होता है कि हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं एंजल नंबर्स को, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरा एंजल नंबर का वीडियो है, जस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मेरा नहीं देखना, किसी और का देख लो, बट दे आर रियली 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 रियल। कितनी बार रियली बोलूँ कि यकीन हो जाए कि रियल है। सो दैट इज़ दैट। सेकेंड इज़ फेदर्स, डू नॉट इग्नोर द फेदर्स। तो अगर आप हर जगह फेदर्स देखना स्टार्ट कर रहे हो इवेंचुअली, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो। चलो ये तो हो गई साइंस की बात कि आप क्या देख रहे हो और क्या आप क्या चीज़ देख के ग्रो हो रहे हो। नाउ व्हाट रियली इज स्पिरिचुअलिटी, आप ग्रो कैसे कर सकते हो, वो तो एक साइंस है कि हाँ ठीक है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ऑलमोस्ट ग्रो कर रहे हो, ठीक है। बट आप अब ये जो बातें होने वाली है ये है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कैसे कर सकते हो। फॉर मी
स्पिरिचुअली ग्रो करने का मतलब बेसिकली है कि आई हैव अ थिंग, ठीक है, आई पब्लिश ऑनलाइन, ठीक है, एंड देन आई गेट थिंग्स डन ऑन दोज बेसिस। सो वो होती है चीज़ें, ठीक है, और हम उन चीज़ों को उस वे में करते हैं, ठीक है। नंबर वन साइन, आप घर में अगर घूम रहे हो तो आप बेयरफुट घूमिए। बेयरफुट से आप मतलब आपका और ज़मीन का कांटेक्ट होना चाहिए। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी। नंबर टू, पूरे दिन में से एक बारी आप भगवान को थैंक यू बोलिए, एक बारी भगवान को याद कीजिए, चाहे 5 मिनट के लिए कर रहे हो, चाहे 5 मिनट के लिए पूजा कर लीजिए। द बेस्ट टाइम दैट आई वुड सजेस्ट इज़ शाम को, ठीक है, तो वो आप कर लीजिए। नंबर थ्री इज़ दैट डू अ त्राटक क्रिया। मेरे कमरे में हमेशा एक मोमबत्ती रहती है। इसको ब्लैक मैजिक मत समझना गाइस, बहुत 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 पागल लोग भरे पड़े हैं, कुछ भी समझ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल इसी टाइप की मोमबत्ती है। और इसको मैं तो ना क्या करती थी, मतलब मैं तो मेरे तो खिड़की के ऊपर रख के है यूज़, जिससे यहाँ से लॉ निकलती है ना, उसको कंटिन्यूसली देखना होता है। सो दैट इज़ बेसिकली त्राटक क्रिया, ठीक है। अगर आपसे ये वाली नहीं हो पा रही तो आप इन जनरल, जैसे पीछे फेदर लगा हुआ है मेरे, मैं उसको देख लेती हूँ, दैट ऑल्सो हेल्प्स। आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे हो, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आपको किसी चीज़ को देखना है तो आप सूरज जी को देख सकते हो, तो दैट रियली हेल्प्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़, नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा मंत्र जो नहीं है जो आपकी लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टू ग्रो यू इवेंचुअली, ठीक है। मेरे लिए मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं मंत्रों से, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेज कि यार ये मत करो, मंत्र मत बोलो, ये मत बोलो, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आप बीज मंत्र नहीं बोल सकते, ये आपको नहीं बोलनी चाहिए। बोल तो आप चला के बोल ही लेते हो आप लोग, बट आई वुड से कि जो चीज़ है वो यही है कि आप इनवाइट मत कीजिए चीज़ों को, ठीक है। ऑटोमेटिकली भगवान आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आप इनवाइट मत कीजिए, ठीक है। बिकॉज कई बार कुछ गलत चीज़ें हो जाती है यार, जब तक आपके पास कोई एक मेंटोर नहीं हो प्रॉपर, तब तक प्लीज़ मत कीजिए बीज मंत्र के थ्रू, ठीक है। सो मेरी जर्नी मैंने 3 मंत्रों से स्टार्ट की है, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने गायत्री मंत्र किया था। दैट इवेंचुअली इज़ वेरी गुड मंत्र, ठीक है, बट मैंने स्टॉप कर दिया उस मंत्र को फॉर सम रीज़न, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भैरव मंत्र किया था, दैट इज़ ओम भैरवाय नमः, एंड इट कैन गिव यू इंस्टेंटली अ सेंस कि भगवान आपको दिख रहे हैं। बिकॉज अभी मैंने बोला, अभी मेरे गूज़बम्स आए हैं, दैट बेसिकली सजेस्ट गॉड इज़ विथ यू। जैसे ही आप फुल फेथ के साथ बोलोगे ओम भैरवाय नमः, you and your connection to the divine will automatically grow, and this is how you pray, ठीक है। इन द टेम्पल्स, जहाँ आप बड़े बड़े मंदिरों में जाके प्रे कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रे करें, ठीक है। अगर आप अपने घर में प्रे कर रहे हो तो आप ऐसे प्रे करें, आप बंद करके। बड़े बड़े मंदिरों में आप आँख खोल के प्रे करें, बिकॉज जो बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे जो है भगवान को रियली में स्थापित किया जाता है, एंड ही इज़ लिसनिंग टू यू, ही इज़ हियरिंग टू यू। तो आप बंद करके नहीं, आप खोल के प्रे कीजिए। एंड तो एक तो मैंने ये मंत्र किया था, इस मंत्र का मैंने जाप किया, ज़्यादा नहीं कर पाई मैं, बट भगवान ने चाहा तो मैं वापस से कंटिन्यू करूँगी इस मंत्र को। एंड अभी रिसेंटली मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना स्टार्ट किया, MS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा, एंड द अमाउंट ऑफ पीस, the amount of everything that you get while listening to that is not describable. You have to do it yourself. मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बट
मैं चाहे जितना भी बोल लूँ, दैट इज़ डिवाइन, दैट इज़ समथिंग जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. इट इज़ दैट गुड. बोलते बोलते गूज बम्स आ रहे हैं. द पावर ऑफ विष्णु is there in that Vishnu Sahasranam, and I have changed my life all through it. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी रीजंस वर लाइक नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड इनफ फॉर स्टडीज़, नॉट लाइकिंग द स्टडीज़. बट फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया विद इन लाइक हफ्ता भर. आई हैव इंटायरली शिफ्टेड माई सेल्फ. यार पढ़ने में मन लग रहा है, फुल मज़ा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, अब ये सब हो रहा है. एंड देन विष्णु स्त्रोतम, जो कि हमने इस्कॉन वाले मंदिर वालों ने डाल रखा है, इस्कॉन वाले चैनल के ऊपर है. वो तो मुझे रट गया है. आई डीपली फील कनेक्टेड टू द डिवाइन. सो ये तो सारे मंत्रों के बारे में बात हो गई. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे मंत्र करें या ना करें, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप करिए. But do not forget to say sorry and thank you to God whenever you're wrong, whenever you're right. Last में end of the day you have to say कि whatever my time was, ये सब आपने दिया है उसके लिए thank you, और सब मैं आपको ही समर्पित करती हूँ. So it is like that. That's how you show gratitude. And also अगर आपके पास 10-15 मिनट हैं जीवन में, सबके पास ही होता है यार, इतना तो हम जितना भी देख के बोल दें, सबके पास इतना टाइम तो होता ही है. तो प्रेमानंद जी महाराज को ज़रूर सुने, यू विल गेट सम इंसाइट. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअली इवॉल्व होगे, बट स्पिरिचुअल बन जाओगे. इवॉल्व तो आप हो ही जाओगे थ्रू द प्रोसेस, ठीक है. तो वो तो है ही. और देखो, मैंने जो चेंजेस महसूस किए हैं वो सिर्फ मंत्रों के बेसिस पे है, नंगे पैर घूमने के बेसिस पे है, और भगवान को थैंक यू बोलने के बेसिस पे है. एंड ऑल्सो मेरा सारा टाइम उनको देने की वजह से है. लाइक लास्ट में जो मैं बोलती हूँ वो उसकी वजह से आई हैव सीन अ लॉट इन मी, हैव चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड. एंड thirdly, whenever I see sunlight, भगवद गीता में लिखा है कि हर एक किरण जो सन की है वो श्रीनाथ जी है, वो श्री कृष्ण है, वो श्री भगवान है, वो श्री विष्णु है, वो श्री हनुमान है. तो आप जिस भी नाम से भगवान को जानते हैं वो वही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो बहुत सारे लोग बाग ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं ना, वो ये है कि भगवान को वो ऐसे समझ रहे हैं कि आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज. भाई इट्स लाइक अगर तुम्हारा नाम मोनू है तो तुम्हारे घर वाले तुमको चिंटू, मोनू, गुट्ठा एंड मंकिया एंड बंदरा ये सब बुलाते हैं. भाई ये सब तुम्हारे पेट नेम्स है. एंड जस्ट लाइक दैट गॉड इज़ ओनली वन. चाहे तुम उनको कितने भी पार्ट्स में बांट दो, गॉड इज़ ओनली वन. ये सिर्फ उनके नाम है. जब आप डीपली इवॉल्व होंगे तब आपको समझ में आएगा. आई एम ऑल्सो लर्निंग. खुद इवॉल्व नहीं हूँ, पर जहाँ तक अभी मेरी नासमझी ने समझा है यही है कि तुम सच्चे दिल से पुकारोगे तो आ जाएंगे. जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु, जय श्रीनाथ जी, जय जगन्नाथ, जय